आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी हैवी ब्राइडल आई मेकअप लुक लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और करने में भी इतनी मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा देखेंगे तो इजीली आपको आ जाएगी। आपने करना क्या है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। और एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमिया तो कोई भी दुरूद आपको आता है वो आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर भेज देना है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत सी मेकअप लुक लेकर आ चुकी हूँ, जो कि हैवी भी है और देखने में बहुत खूबसूरत भी। ठीक है, अच्छा ये उन लोगों के लिए है इतनी हैवी लुक जो मैं आज सिखा रही हूँ, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है पार्लर का कोर्स सीखने के लिए और वो लोग सीखना चाहते हैं। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये मेकअप लुक लेकर आई हूँ, जो कि हम लोग बड़े बड़े पार्लर में जाके सीख रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ईजिली आज सिखाऊंगी, वो भी ईजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने लाइट ब्राउन से शेड लेना और लाइट ब्राउन से शेड को मैंने इस तरह अपने क्रीज लाइन से अपने कॉर्नर पर अप्लाई कर देना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेप लगानी है और बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए आपने सबसे पहले टेप लगा लेनी है, क्योंकि आपका जो मेकअप है ना बहुत इजीली मतलब सही परफेक्ट क्रिएट हो जाएगी आई मेकअप की लुक। ठीक है, और शेप की भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग नीट आई मेकअप लुक चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लाइट पिंक शेड लेना है और लाइट पिंक शेड को मैंने इस तरह से ब्राउन शेड से नीचे रखते हुए इस तरह मैंने कॉर्नर्स पर और अपने क्रीज लाइन पर इस तरह से अप्लाई कर देना है और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग आपने बहुत सॉफ्ट रखनी है, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग हमारी अच्छी नहीं ना होगी तो हमारा मेकअप बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लेना है पिंक शेड में और इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, इन शेड्स में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ब्लेंडिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। ठीक है, जिस तरह से कॉर्नर्स पर और क्रीज लाइन पर। ठीक है, और ब्लेंडिंग आपने बहुत सॉफ्ट रखनी है, बार बार कह रही हूँ, अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, कोई भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे मेकअप की पहचान ही उसकी ब्लेंडिंग से होती है। अगर उसकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट हुई है ना, इसका मतलब कि बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने अब शिमरी पिंक शेडो लेना है और शिमरी पिंक शेडो को इस तरह से मैंने अपने आई बॉल पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, और अच्छी तरह से आई बॉल को फिल कर दूँगी। ठीक है, और आप ब्रशेज़ का भी ख़ास आप ध्यान रखते जाएँ, क्योंकि ब्रशेज़ भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं हमारे आई मेकअप में, आप जैसा कि जानते ही होंगे। तो अच्छी तरह से मैंने पिंक शेडो को इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोग के पास शिमरी पिंक शेडो नहीं है, वैसे तो होता है जो मतलब पैलेट्स हम लोग लेते हैं अमूमन पिंक शेडो जो होते हैं, हमारी ब्लश होती है शिमरी पिंक ब्लश होती है, उसमें से बंदा ले लेते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप मैट पिंक शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने ग्लू ही ऐड करनी है और उसके ऊपर हमने ग्लिटर्स ही ऐड करने हैं, तो ये मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नर पर अपने जो ब्राउन शेड है उसको अच्छी तरह से मैं अगेन लूँगी छोटे स्ट्रोक्स में और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आगे जाके हम ग्लू ही लेंगे और यहाँ पे मैंने इस तरह से ग्लू ले लेनी है। ठीक है, और ग्लिटर्स के लिए आपने लाजमी एक सेपरेट ब्रश रखने हैं, वरना आपके जो ब्रशेज़ हैं ना वो ख़राब हो सकते हैं सारे, अगर ब्रशेज़ लगा दोगे ना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा देनी है, जब मुझे लगे कि मेरी थोड़ी ड्राई हो गई है और थोड़ी सी गीली गीली है, देन मैंने यहाँ पर जाकर अपने ग्लिटर्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन ही ग्लिटर्स ऐड कर देते हैं, फ़ौरन जाके ग्लिटर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, वरना आपके जो ग्लिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे और बहुत हैवी लुक दिखेगी। हैवी लुक तो नहीं, सॉरी, बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए और मेकअप भी बहुत गंदा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये ग्लिटर्स अप्लाई कर लेने हैं। क्लेज़ोना के मैंने लिए हैं ग्लिटर्स, जो कि बहुत खूबसूरत ग्लिटर हैं, मेरे मोस्ट फेवरेट ग्लिटर हैं। आप देख सकते हैं पिंक थोड़ा सा मल्टी शेड दे रहा है और इस तरह से मैंने टैप टैप करके अच्छी तरह से इसको लगा लेने। आपने प्रेस कर करके ग्लिटर लगाने हैं ताकि नीचे ना गिरे और अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अपने पूरी आई बॉल पर जहाँ तक मैंने ग्लू ऐड किया वहाँ तक मैं ग्लिटर्स अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से ग्लिटर लगाने के बाद यहाँ पर मैं लाइनर लूँगी और लाइनर भी आपने इसी टेप के हिसाब से ही लगाना है, क्योंकि आज हमने थोड़ी सी जो लाइनर की लुक है ना वो थोड़ी सी स्मजी लुक करनी है। ठीक है, और अगर आप लोग किसी बेहतरीन लाइनर की तलाश में और बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते जेल लाइनर, ठीक है, ज़्यादा महंगा, तो आपने जाके चाइना का जो लोकल लाइनर होता है वो आपने जाके ईज़िली
बाय कर लेना है, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ आई हुई हैं, आपने बड़े ध्यान से लेना है, ठीक है, क्योंकि जो कॉपीज़ हैं वो ड्राई होती हैं और जो रियल है वो इतना ड्राई नहीं होता, वो ईज़िली लग जाता है। तो इसलिए आपने वो ले लेना है। उस मुझे लगता है कि उससे बढ़ के कोई भी मुझे इतना ख़ास लाइनर नहीं लगता, क्योंकि यार रीज़नेबल भी है और बहुत ही अच्छा भी है, ठीक है। बड़े ब्रांड्स के मुकाबले का ये लाइनर है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कॉर्नर से लिया, देन मैं अपनी पूरी आई पर ये मैं अप्लाई कर दूँगी, आई बॉल पर नहीं, पूरी आई पर मैं लाइनर अप्लाई कर दूँगी। देन मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर क्रिएट कर लूँगी, और इनर कॉर्नर भी आपने ईज़िली क्रिएट कर लेना है बाद में। जब आपने कॉर्नर से आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है लाना, और एंड पर जाके आपने इनर कॉर्नर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना लाइनर सेट करूँगी, ठीक है, और अच्छी तरह से लाइन को मतलब सेट कर दूँगी जैसे मुझे लाइन चाहिए। यहाँ पर अब मैं थोड़ा-सा मतलब इस लाइनर को लंबा भी करूँगी और थोड़ा-सा मतलब सेट भी करूँगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी-सी स्मजी लुक करनी है, तो थोड़ा-सा हम लोग सेट करेंगे, देन इसको स्मज करेंगे, देन जाके हमारा जो लाइनर है जैसा हमें चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ वैसे-वैसे आप देख के करें, आप करेंगे तो आपको ईज़िली आ जाएगा। देन आपने इसको ब्लेंड करने के लिए छोटा ब्रश लेना है, मेरे हिसाब से तो ये भी बड़ा है, लेकिन आपने इससे भी छोटा ब्रश लेना है। आप पेंसिल ब्रश लें, उससे आपको ईज़िली हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश लिया, इससे ईज़िली ब्लेंडिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपने लाइनर ब्लेंड करना है ना, तो आपने ये वाला ब्रश लेना है, पेंसिल ब्रश, इसे कहते हैं पेंसिल ब्रश, जो कि बहुत बेस्ट ब्रश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन को भी हाँ, इन्हेंस करना है, तो इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं पिंक शेडो लूँगी और उसको मैं छोटे ब्रश के साथ अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर दूँगी, और अच्छी तरह से इसको भी सेट कर लूँगी, ताकि जो मेरी आइज़ हैं बहुत बड़ी-बड़ी भी दिखें और बहुत खूबसूरत भी दिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आई कलर के साथ अपनी आइज़ को मैं कर्ल कर लूँगी, ताकि मेरी जो लैशेज़ हैं वो भी ज़्यादा कर्ल थी, तो इसलिए उस हिसाब से मैं इसको भी ज़्यादा कर्ल दिखाना चाह रही थी, ताकि वो सेपरेट ना दिखें, बिल्कुल आई लैशेज़ के साथ ही मैच हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मस्कारा लेना है। मस्कारा यहाँ पे मैं ले रही हूँ फेस इट का, जो कि बहुत बेस्ट मस्कारा जा रहा है, वाटरप्रूफ भी है। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, काम सीख रहे हैं, पार्लर खोलना है, तो आपने पार्लर के लिए भी लाज़मी आपने वाटरप्रूफ ही मस्कारा लेना है, ठीक है। और वाटरप्रूफ ही मस्कारा आप अपने लिए भी लेंगे, पार्लर के लिए भी लेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट मस्कारा ही वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ ना हो तो आपको पता है पसीना आया होता है, तो हमारा पानी लगने से भी मस्कारा बह जाता है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा मतलब ना काला-काला बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पर मस्कारा कर लिया है, और अपनी अंडरलाइन पे अब मैं ये वाइट जेल लूँगी। काशिश की मैं वाइट जेल ले रही हूँ, सबसे बेस्ट वाइट जेल है। मैंने कई किस्म की वाइट जेल यूज़ की है, लेकिन ये महंगी है, लेकिन ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मेरी बहुत फेवरेट है ये जेल। और अब यहाँ पे मैंने यहाँ पर लैशेज़ अप्लाई करनी है। अच्छा, जेल जो है ना आपने अब लेनी है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अच्छी चीज़ सस्ते रेट्स में मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी-सी महंगी होती हैं। इसी हिसाब से काशिश का ये जेल है, मुझे कोई भी मतलब जेल सस्ती नहीं अच्छी लगी, तो मैंने काशिश की ली, महंगी भी लेके देखी, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाली जेल लगी मुझे। तो आप भी काशिश की वाइट जेल लीजिएगा, जो कि बहुत बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है, और बहुत ज़्यादा मतलब कलर भी इसका प्यारा है वाइट। तो अब मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी लोअर लैश लाइन का भी जो लैशेज़ है उसको भी अच्छी तरह से कर्ल कर लेना है, और अपनी जो मेरी ब्रो बोन थी उसको भी हाईलाइट कर लिया, और हाईलाइट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी लुक। और यहाँ पर जो मैंने लेंसेज यूज़ किए हैं, ये मैंने ब्यूटी ग्लेस के यूज़ किए हैं, जो कि बहुत अच्छे लेंसेज हैं, और इसका नाम भी रशियन गोल्ड प्रो है, और बहुत प्यारा कलर है। यहाँ पर जो मेरी लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये लुक पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाजमी हमने कमेंट करके बताना है कि आपको ये लुक कैसी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।